नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। तो देखिए, हमारा विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु। परमाणु की इससे पहले 2-3 मिनट डल चुकी है, उससे आगे आज नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे पहले परमाणु सिद्धांतों की। तो पहले परमाणु को अविभाज्य माना गया था, लेकिन आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार परमाणु क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो परमाणु के अंदर जो विभाजित करने के बाद जो कण पाए जाते हैं, उन कणों के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु के मौलिक कण। परमाणु में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं जिनसे वो मिलकर बना रहता है। तो देखो, परमाणु के मौलिक कण। परमाणु पहले अविभाज्य था, लेकिन परमाणु के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार क्या कर दिया गया, परमाणु को विभाजित कर दिया गया। परमाणु क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। जब परमाणु को विभाजित कर दिया गया तो परमाणु को विभाजित किया तो परमाणु में क्या हुए, छोटे छोटे कण पाए गए। कैसे कण पाए गए, छोटे छोटे कण पाए गए परमाणु के अंदर, और छोटे छोटे कणों को क्या कहा गया, अपरमाणविक कण कहा गया। क्या कहा गया, उनको अपरमाणविक कण कहा गया। और उन अपरमाणविक कण जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कणों को क्या कहा जाता है, मूलभूत कण कहा जाता है। इनको मूलभूत कण कहा जाता है, मौलिक कण कहा जाता है, या इन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक कण कहा जाता है। तो और अगला इन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक कण कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम है। तो परमाणु को आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार विभाजित कर दिया गया, और विभाजित करने के बाद परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। उन छोटे छोटे कणों को अपरमाणविक कण कहा गया, और इन्हीं अपरमाणविक कणों को बाद में मूलभूत कण भी कहते हैं, मौलिक कण भी कहते हैं, और भौतिक कण भी कहते हैं। और ये कौन कौन से कण हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। तो इन 3 कणों से ये मिलकर बना होता है हमारा परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कण, इन तीनों को ही मूलभूत कण, मौलिक कण और क्या कहा जाता है, भौतिक कण कहा जाता है। इनके बारे में हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इन पर क्या क्या आवेश होते हैं, इन सभी के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जानकारी है जो आपको पेपर की दृष्टि से ध्यान रखनी है, और जो कई बार जिसमें से जिनके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, तो इसके कुछ खास पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला बिंदु है इसका उत्पत्ति, कि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति एक कैथोड किरण, कैथोड किरणें जो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, थोड़ी ऋणात्मक होती हैं, कैथोड किरणों से मानी जाती है। एक प्रयोग है कैथोड किरण विकिरण प्रयोग। उन प्रयोगों के द्वारा किनकी उत्पत्ति हुई थी, इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है कैथोड किरणों से। कैथोड किरणें कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा बात करते हैं इसकी प्रकृति। इलेक्ट्रॉन पर प्रकृति कैसी होती है, तो ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या लगा, माइनस चार्ज लगा होता है। दूसरा, इसका चिन्ह की बात करें या इसके प्रतीक की बात करें, तो इसका चिन्ह होता है ई, और एक ऊपर हम क्या स्मॉल है, और एक ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो उत्पत्ति कैथोड किरणों से, प्रकृति है इसकी ऋणावेशित, और इसका चिन्ह है इस प्रकार का। आवेश, आवेश, आवेश की बात देखिए, उत्पत्ति कैथोड किरणों से, प्रकृति है ऋणावेशित, इस पर इसका प्रतीक है या चिन्ह है ये इस प्रकार का। आवेश इस पर कैसे पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अब बात करते हैं ऋणावेश पाया कितना ज्यादा, ऋणावेश की मात्रा कितनी होती है। तो देखो, ऋणावेश की मात्रा होती है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। इतना इस पर क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻21 किलोग्राम। ये इस पर आवेश पाया जाता है। खोजकर्ता थे 1867 में इनकी खोज की थी थॉमसन ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, उस आवेश की गणना मिलिकन ने 1917 में, मिलिकन ने 1917 में तेल बूंद प्रयोग द्वारा की थी। किस प्रयोग द्वारा की थी, तेल बूंद प्रयोग द्वारा की थी। ठीक है भाई।
दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों मूलभूत कणों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्वाधिक कैसा होता है, हल्का होता है। वो कैसा होता है, स्थायी कण है। सर्वाधिक हल्का और कैसा कण है, स्थायी कण है। तो इसकी कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखने, उत्पत्ति कैथोड किरणों से, प्रकृति ऋणावेशित होती है, चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से, आवेश ऋणावेश होता है, ऋणावेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम पाया जाता है, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻21 kg। खोजकर्ता 1867 में थॉमसन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलीगन द्वारा 1917 में तेल बूंद प्रयोग द्वारा की गई थी। सर्वाधिक हल्का और कैसा कण है, स्थायी कण है। एक और जो पॉइंट है ध्यान रखना, स्थिति, ये स्थित कहाँ होता है, तो ये स्थित होता है नाभिक के बाहरी भाग में। कहाँ स्थित होता है, नाभिक के बाहरी भाग में। तो नाभिक के बाहरी भाग जो वृत्ताकार कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन वहाँ चक्कर लगाते हैं, स्थिति इसकी कहाँ होती है, नाभिक के बाहर होती है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने ले लिया हो तो स्क्रीनशॉट। दूसरा हमारा प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई प्रोटॉन के बारे में, नंबर 2 है प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन की उत्पत्ति मानी जाती है एनोड किरणों से। किससे मानी जाती है, एनोड किरणों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रकृति कैसी होती है इसकी, ऋणावेश, धनावेशित होती है, क्योंकि इस पर क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। धनावेशित इसकी प्रकृति होती है, धनावेशित प्रकृति। चिन्ह होता है प्रोटॉन का इस प्रकार से, पी के द्वारा से प्रेजेंट किया जाएगा, या इसके ऊपर प्लस भी लगा सकते हो। आवेश इसके ऊपर कितना होता है, आवेश होता है, जो आवेश तो होता है ऋणावेश, और जो आवेश की जो मात्रा है, वो आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये इस पर आवेश पाया जाता है। और अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो ये तो उसके आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना प्रोटॉन पर आवेश है। फर्क क्या है कि प्रोटॉन धनावेश है, धनात्मक पाया जाएगा, ये प्लस में पाया जाएगा, और वहाँ पर किस में पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। द्रव्यमान की बात की जाए जिसमें द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम। तो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये इस पर क्या पाया जाता है, इतना आवेश पाया जाता है, 1.67 × 10⁻। खोजकर्ता की बात की जाए तो इनकी खोज हुई थी 1886 में। 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ये गोल्डस्टीन पूरा नाम था इनका। स्थिति की बात की जाए कि भाई स्थित कहाँ होते हैं, तो ये स्थित होते हैं ये कहाँ, नाभिक के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, पिछले उसमें देख लिया था कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो कहाँ स्थित होते हैं, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी कुछ खास बातें, उत्पत्ति एनोड किरणों से, प्रकृति धनावेशित, ये इसका प्रतीक है, चिन्ह है। आवेश आवेश पाया जाता है इसके ऊपर, धनावेश। कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश। मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। खोजकर्ता 1886 में गोल्डस्टीन, और स्थिति होती है इसके नाभिक के अंदर। तो ये प्रोटॉन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखिए तो न्यूट्रॉन पे भी हमें ये सारी चीज पढ़नी है। तो देखिए न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए ये भी खोजकर्ता बदल जाएंगे इसके, और ये बदल जाएंगे। तो देखिए स्थिति इसकी नाभिक के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। खोजकर्ता की बात की जाए तो 1932 में किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है भाई। दूसरा बात करें, इन पर जो आवेश है 1.67 गुना, द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 kg द्रव्यमान पाया जाता है इन सब पर।
इनके प्रकार आवेश कैसा होता है, निरावेशित होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता, ना तो धनावेश पाया जाता ना ऋणावेश। इसलिए आवेश की मात्रा कितनी होगी, शून्य होगी जब कोई सा आवेश नहीं पाया जाता था। तो चिन्ह किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। और प्रकृति कैसी होती है इनकी, निरावेशित, यानी कोई आवेश नहीं पाया जाता, कोई आवेश नहीं पाया जाता, कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी कि ना तो पॉजिटिव आवेश पाया जाता है ना ही नेगेटिव आवेश पाया जाता है, कोई सा भी आवेश इनके ऊपर नहीं पाया जाता। तो कोई आवेश नहीं पाया जाता, चिन्ह इस प्रकार का होगा। आवेश निरावेशित होते हैं, कोई आवेश नहीं, आवेश की मात्रा शून्य, द्रव्यमान 1.67 kg। खोजकर्ता 1932 में जेम्स चैडविक। और स्थिति कहाँ पाई जाती है, नाभिक के अंदर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है इसकी, कि सर्वाधिक इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों मॉलिक्यूलों में सर्वाधिक भारी होता है, सर्वाधिक भारी और कैसा होता है, अस्थायी कण है। तो आपसे पूछा जाए कि मूलभूत कणों में सर्वाधिक सबसे भारी और अस्थायी कण कौन सा होता है, तो आपको क्या आंसर देना है, न्यूट्रॉन आंसर देना है। क्या आंसर देना है, न्यूट्रॉन आंसर देना है। स्थिति मैंने आपको बता दी नाभिक के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। आवेश की मात्रा शून्य पाई जाती है, निरावेशित होता है, ये चिन्ह है। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻² kg होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रकृति कोई आवेश नहीं, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, उदासीन होती है, यानी कि कोई आवेश नहीं, तो हम इसे क्या कहते हैं, उदासीन भी कह दिया जाता है। ठीक है भाई। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या थी, मूलभूत बातें थी, जो हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इनसे संबंधित कोई और बात, जो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मौलिक कणों में द्रव्यमान का बढ़ता क्रम क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों में क्या है, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, द्रव्यमान का कैसा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में द्रव्यमान का क्या क्रम होगा, तो सबसे भारी न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और सबसे हल्का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि सबसे हल्का कण है और सबसे भारी कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन होता है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो इनका बढ़ता हुआ क्रम है, तो ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ खास बातें जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो वो हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये हमारे परमाणु के मौलिक कण या मूलभूत कण थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।